आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम चुनाव परिक्रमा। चुनाव परिक्रमा के आज के अंक के साथ मैं अभिषेक दास। इस अंक में हम सुनेंगे विधानसभा चुनाव की गतिविधियों के बारे में, चुनावी हलचल से जुड़ी अन्य खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर सीट साझेदारी को लेकर मामला सुलझने के बाद फिर से अटक गया है। भाजपा ने चिराग पासवान के नेतृत्व में कल जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मनाने के बाद आज टिकट बंटवारे की घोषणा की थी, वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नाराजगी से मामला फिर से उलझ गया है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। इसके अलावा पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद भाजपा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने बताया कि एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। कल पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा की जाएगी। अभी तो एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग का चल रहा है और बहुत ही अच्छे वातावरण में एकदम सीट हमारा पांचों गठबंधन का शेयरिंग हुआ है और इसके बाद उम्मीदवारों की भी चर्चा होगी। कल बैठक है, उसके बाद वो बता दिया जाएगा कि किस विधानसभा से कौन प्रत्याशी होंगे। इधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। बाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी श्री नड्डा से मुलाकात की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अध्यक्ष चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन के लिए अंतिम रूप से अधिकृत किया है। आज नई दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक के बाद सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। पार्टी के जितने भी सांसदगण हैं और पदाधिकारीगण हैं, बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छी चर्चा हुई है और हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। जो भी यहां से गठबंधन को लेकर के, सीट को लेकर के या फिर सीट के चयन को लेकर के होगा, वो सब पे अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का होगा। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मामला उलझता ही जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस सीटों के तय फार्मूले से नाराज है। इस सिलसिले में आज राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से टेलीफोन पर बातचीत की है। विपक्षी गठबंधन में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की अध्यक्षता में आज पटना में पार्टी की एक आपातकालीन बैठक हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत पार्टी के सभी विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के चयन को लेकर विचार विमर्श किया गया। गतिरोध के बीच कांग्रेस की भी आज एक आपातकालीन बैठक हुई। ऑनलाइन हुई इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा लावरू समेत अन्य वरिष्ठ नेता और दिल्ली से स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर और वरिष्ठ पर्यवेक्षक शामिल हुए। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि सीट बंटवारे को कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। महागठबंधन में हम लोग बहुत जल्द ही आपके बीच ज्वाइंटली रूप से इकट्ठा होंगे। हम लोग कई सीटों पर
कांग्रेस पार्टी के तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है। हमने स्क्रीनिंग कमेटी से सारी सीईसी करा करके कैंडिडेटों का हम लोग केवल घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसी होगा हम लोग घोषणा कर देंगे। सीट शेयरिंग में हम थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हैं और उस फ्लेक्सिबल के अनुसार कुछ नए पार्टनर हैं, उसमें मिलजुल करके हम लोग प्रोपोर्शनली हम लोग हिस्सा कर लेंगे। सीटों के बंटवारे में देरी होने पर सीपीआई माले ने भी नाराजगी जताई है। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन को बनाने में उनकी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि गठबंधन में सभी पार्टियों को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। इंडिया गठबंधन को बनाने में पूरे बिहार से लेकर के पूरे देश में माले की अहम भूमिका थी। हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि आज के दौर में व्यापक एकता बने और उस व्यापक एकता को हम लोग साथ लेकर के चले संविधान और आजादी के लिए। तो हम लोग इस काम को करेंगे। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि वे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी प्रसाद यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। खाली ये चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जन स्वराज वहाँ लड़ने आ रहा है तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। छोड़कर गए वायनाड तो अमेठी से ही हार गए। इसलिए मेरे भाई आज जा रहे हैं। अभी चर्चा शुरू हो रही है। अभी तो चुनाव अब शुरू हो रहा है। घबराइए नहीं, आगे आगे देखिए क्या होता है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दल बदल में भी तेजी आ गई है। आज भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। श्री यादव ने कहा कि पार्टी में गरीबों और पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं है, जिस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। इधर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार अपने पुत्र ऋतुराज के साथ आज जदयू में शामिल हो गए। दिन भर की चुनावी हलचल पर आज बस इतना ही। इसके साथ ही चुनाव परिक्रमा का ये अंक समाप्त होता है। चुनाव परिक्रमा का यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।